नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में है। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर दिल्ली विश्वविद्यालय से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज शहीद सुखदेव कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे। दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के प्रधान देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के कर्मचारी को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। डूक के प्रधान देवेंद्र शर्मा, महासचिव रविंद्र पांडे के साथ धर्मेंद्र, प्रताप, राजेश, कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम वर्मा, प्रोफेसर रमेश और कॉलेज कर्मचारी संघ के प्रधान अतुल भारद्वाज, बुकलसा प्रधान नंद किशोर गुप्ता, ST/SC यूनियन के प्रधान मनोज कुमार ने इस धरने को संबोधित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के प्रधान देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बैठे अधिकारी सिर्फ अपने सगे संबंधियों को, जिसमें शिक्षक और कर्मचारी भर्ती करना चाहते हैं। यही जो झगड़ा है दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच का है, इसमें हम कर्मचारी पिस रहे हैं। उनका कहना है कि 12 कॉलेजों की तरह अन्य 16 कॉलेजों को भी UGC के तर्ज पर रोल पर डाला जाए। प्रधान देवेंद्र का कहना है कि हम कर्मचारी किसी भी आधिकारिक संस्था के सदस्य नहीं है। प्रधान देवेंद्र का कहना है कि जिस तरीके से इन कॉलेजों में अपने चहेतों को शिक्षक पद और कर्मचारी पद पर भर्ती किया जा रहा है, इसमें बड़े लेन देन के खेल की भी संभावना होती है और इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये गेम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। प्रधान देवेंद्र शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं तो इस आंदोलन को हम आर पार की लड़ाई में तब्दील कर देंगे। आज साथियों, आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के द्वारा हजारों की तादाद में ये जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी शक्ति एकता दर्शाती है। सारे कॉलेजों के सारे एम्प्लॉइज के किसी को हॉस्पिटल से मना कर दिया कैशलेस करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं अगर एकदम मेडिकल इमरजेंसी आ जाए किसी को तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए ये लड़ाई 2 साल से चल रही है और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 35 साल से जो डूकू चल रही है, लेकिन आज की ये डूकू जो है, इससे स्ट्रॉन्ग डूकू आज तक कभी नहीं आई है। इसका आप सबको उदाहरण मिला होगा कि कितने काम हुए हैं। और जो चीज तो सबसे पहली बात है, कॉलेजों में जो एडमिशन का स्टाफ कोटा हुआ है, जो कि कितने साल से हम लड़ रहे थे, टीचिंग नॉन टीचिंग सारे, और वो भी एंट्रेंस एग्जाम वाले कॉलेजों में, जो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि डूकू निकाल के लाया है। और डूकू हर समय बरसत पे आ सकता है, अपने एम्प्लॉइज के लिए कहीं पर भी नेगोशिएशन नहीं करता, वो अपनी मांगों के ऊपर अड़ा रहता है और अंत में अपनी मांगों को वो लेके रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डूकू के साथ रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मेरा और एक निवेदन और है, देखिए जितनी भी अथॉरिटीज हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबको अपनी सैलरी मिल रही है और उन्हें पता है कि ये धरना करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। अभी जैसे अभी 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है MCD के लिए। MCD को सैलरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने कोर्ट में केस डाला, तो वो डिसीजन आया है कि हाई कोर्ट ने बोला कि सैलरी देनी पड़ेगी। तो हमको भी एक बार विचार विमर्श करना पड़ेगा, उस वर्डिक्ट को लेके हम हाई कोर्ट में जाएं और 12 कॉलेज वाले। तो हमारे इतने एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी ने बहुत कुछ बता दिया आपने। कल जब हम लोग सब मीटिंग के लिए गए थे, भाई क्या हुआ, जब बैठे थे 4 नंबर गेट पे, क्या हुआ जी, 2 बजे की बैठक है, अभी तो लंच पे जाएंगे और 2 बजे हम सबके साथ यूनियन ऑफिस के अंदर मिलेंगे, जितने भी ऑफिस बैरर है और हमारी कमेटी के मेंबर हैं। पूछे जी वहाँ पर बैठे, तो बैठ के एक डिसीजन लिया गया, सब साथियों से राय पूछी गई, बताओ जी आप क्या कहते हो, ये जो अपना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में अपनी अपनी राय दो। सब साथी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से इसको सक्सेस करें और आगे इसको गति दें। उसमें एक साथी ने एक डिसीजन ये कहा, भाई मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हम क्यों ना या 4 नंबर से उठ के कहीं दूसरे कॉलेज में चलते हैं।
उन्होंने कहा ठीक है जी, सबने अपने अपने कॉलेज का नाम लिया। मेरे अम्बेडकर कॉलेज में आ जाओ जी, मेरे सुखदेव में आ जाओ जी, मेरे राजगुरु में आ जाओ जी। तो तय ये लिया गया कल, देखिए एक साथी ने बोला है ये प्रधान या सेक्रेटरी का डिसीजन नहीं है यहाँ पे आने का, ये प्रधान या सेक्रेटरी का डिसीजन नहीं है, ये हम में से ही कर्मचारी साथी ने तय किया कि हम कल सुखदेव कॉलेज पर हमको पहुंचना चाहिए और यहाँ से उठ के हो जाना चाहिए। उसको पूरी मान्यता दी गई। मतलब इससे पता लगता है कि लोकतंत्र के अंदर कितना, मतलब सब लोगों ने तय किया। ये नहीं कि भाई मैं तो 4 नंबर बैठूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं नसीब पड़ता है फटाक से मैं अपनी ऑफिस में आता हूँ और यही बैठ के अपना काम भी कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई जल्दी से मेरे को आएगा भी नहीं। मतलब लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखते हुए एक साथी के कहने से तुरंत हम सब के सब यहाँ पे आ गए। तो आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 हमारे प्रधान सेक्रेटरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों इसलिए कह रहे हूँ, क्यों कह रहे हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास रखकर हम यहाँ सुखदेव में आ गए। अतुल जी ने कहा जी मेरे कॉलेज में आओ, अतुल जी की बात को एक्सेप्ट किया गया और यहाँ पे लाया गया। और उनकी प्रिंसिपल, कुछ साथी जो लेट आए हैं उनकी खुद प्रिंसिपल सुबह सुबह हमारे साथ यहाँ बैठ के गई है और हम सबको आश्वासित करके गई है कि मेरा एक फंक्शन चल रहा है, डेलीगेशन आ रहा है बाहर से, उन्हें उठा के मैं फिर आपके बीच में आऊंगी। तो साथियों हम ये देखते हैं, अच्छा एक बार जब यहाँ पे आ गए तो मन में था, प्रधान जी बोले जी बोलो, आप भी सब बैठे बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये आपने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड। तो मन में अंदर अंदर शंका चल रही थी कि क्या इतने लोग आ पाएंगे, दूर दराज कॉलेज है, कोई साथी हमारा वो जमुना पार से आता है, कोई साथी हमारा वो साउथ दिल्ली से आता है, क्या यहाँ पहुँच पाएगा। लेकिन इस जोश में हमने कल भी कहा था, मैंने जब वक्ता में गया था उसमें कल भी मैंने कहा था कि नेता नहीं होता कोई, नेता के पीछे जब आप जनता चलती है तब वो नेता कहलाता है। तो आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम कर्मचारी हैं और हमारी लड़ाई ये सांझी लड़ाई है, ये सांझी लड़ाई है। थोड़ी सी कमी है अभी इसके अंदर, थोड़ी सी कमी है, तो उस कमी को यदि दूर कर देंगे ना जी, ये सब के सब जितने ये डीसी भी आपके पास आएगा और ये केजरीवाल भी यहाँ पर आएगा, आतिशी जी भी आएंगी और कहेंगे हमसे गलतियों में माफ कर दो और जो आपकी हम सैलरीज करते हैं। ये कब करेंगे वो, जब हम यूनाइट रहेंगे, जब अपनी एकता का परिचय देंगे, जब इस दरी को साझी दरी करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबका और सुखदेव कॉलेज की पूरी यूनिट का एक बार बहुत जोर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखी आप लोगों ने, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक बार सुखदेव कॉलेज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद है आपका साथियों। सैलरी के लिए लड़ाई पिछले 2020 से कंटिन्यू जारी है। सैलरी बार बार ब्रेक होती है, 3-3, 4-4 महीने सैलरी इकट्ठी मिलती है, कभी 2 महीने की मिलती है, कभी 1 महीने की मिलती है। तो ये बंदरगांठ हो रही है सैलरी के चक्कर में। जो हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं और शाम को आते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ सैलरी मिलेगी जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। परंतु मैं आपको सल्यूट करता हूँ, जितने मेरे 12 कॉलेज हैं जो बिना सैलरी के आप लोग अपने कॉलेज की, अपनी यूनिट की पूरी सेवा दे रहे हैं और घर आप खाली हाथ जा रहे हैं हर महीने। साथियों आप बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए, आप संघर्ष करते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं इस चीज का। रही बात प्रिंसिपलों की, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार, दोस्तों कभी कोई कहता है कि हमारी जीवी नहीं बनने देते, जब जीवी बनती है सैलरी प्रॉब्लम तब भी थी। 2020 में भी अधिकतर कॉलेजों में आम आदमी पार्टी की जीवी थी, वहां भी सैलरी की प्रॉब्लम तब से आ रही थी। कुछ प्रिंसिपल इस दाब में बैठे हुए किसी प्रकार से सैलरी मिले या ना मिले, परंतु हमें जो हमारी पोस्टें हैं वो पोस्टें जल्दी जल्दी भर ली जाए, जिससे जो आदमी परमानेंट आदमी जो काम कर रहा है कॉलेज के अंदर उनको पोस्ट मेरे दूर दराज से आए कॉलेजों के
यूनिवर्सिटी के सम्मानित साथियों, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि कल जो भी फैसला गेट नंबर 4 से लिया गया, आपने उसका आपने उसका पालन किया और आज आप भारी संख्या में शहीद सुखदेव कॉलेज के बाहर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कॉलेज के प्रिंसिपल को, क्योंकि कल हमने उनके खिलाफ बोला था। हमने सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं बोला, जो 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल है साथियों, हमने उन सब के खिलाफ बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल भी सैलरी पेड है, उसको हमारे बीच में होना चाहिए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उस समय तक बहुत ज्यादा लोग भी आए हुए नहीं थे, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे बीच में आकर खड़ी होगी और उन्होंने टुकू को बधाई दी कि आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दिल्ली शहर के अंदर किसी कर्मचारी को 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी या उसको मेडिकल का बेनिफिट नहीं मिलेगा या उनके दूसरे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे गुजारा करेगा? और आपका दर्द और हमारा दर्द एक है। ये कॉलेज के प्रिंसिपल ने यहाँ पे खड़े होकर बीच में भाषण दिया साथियों। तो मेरे सम्मानित साथियों, जो भी चीजें हैं वो सभी भाइयों ने आपके बीच में रखी है। लड़ाई लेकिन शुरू कहां से होती है? लड़ाई का जो मुख्य केंद्र है, जिसने इस समस्या को जन्म दिया है, मैं उसको दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को मानता हूं साथियों। ये तो हम इन लोगों को जगाने आए हैं कि आप लोग जाग जाओ। बड़े कॉलेज के साथी, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं तो आपकी बहुत हिम्मत समझता हूं कि तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी आप रेगुलर यहाँ पे अपनी नौकरी कर रहे हो। आप कैसे आते होंगे, कैसे अपना किराया खर्च करके आप यहाँ पे 3-3 महीने तक इस शहर के अंदर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये दर्द तो साथी उसको पता होता है जिस पर गुजरता है। आज ये हालत मेरे इन साथियों की है, वो दर्द मेरे जो दूसरे कॉलेज के साथी हैं उन्होंने भी पेल लिया है और आज आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे इकट्ठे हो रखे साथियों। तो मेरे सम्मानित साथियों, लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। कल की डेट में दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं वही वहां की वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने जो बजट रखा है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर साल बजट बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के लिए बजट में उन्होंने वृद्धि करी है और दिल्ली की एजुकेशन के बजट में उन्होंने 175 करोड़ की कटौती की है साथियों। जो दिल्ली का वित्त मंत्री दिल्ली के बजट में, शिक्षा के बजट में कटौती कर रहा है, तो आप उसकी मंशा को भली भांति समझ सकते हैं। दूर दूर तक मंशा नहीं है उनकी, और उस मंशा के पीछे अगर कोई है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो नेतृत्व है, जो कुछ नेतागण है, उनसे हमारी बात हुई थी, वो बार बार ये कहते हैं कि समस्या पैदा कौन कर रहा है? जो पैदा कर रहा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए अधिकारी हैं साथियों। अरे जिसको दिल्ली की जनता ने चुना, जिसको दिल्ली की जनता ने अपना सरकार चुना, वो चुना हुआ, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, जब उनके ऑर्डिनेंस में ये चीज तय हो रखी है कि दिल्ली की सत्ता में जो बैठा होगा वो दिल्ली के 12 कॉलेजों को अगर पूरा फंड देगा तो गवर्निंग बॉडी उन्हीं की बनेगी साथियों। लेकिन ये बात इन 12 कॉलेजों के प्रिंसिपलों को, दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए वाइस चांसलर को
दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए डीन ऑफ कॉलेज को, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जो रजिस्ट्रार जिसको मैं कहूंगा महाभ्रष्ट रजिस्ट्रार इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ है, उनकी समझ में नहीं आ रही है साथियों। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वही लोग हैं। अरे दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी बनाओ तो डंके की चोट पर पूछो भैया आप क्यों नहीं तनख्वाह दे रहे हो, हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? चोर तो तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। गवर्निंग बॉडी जहां पे यूजीसी फंड दे रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट अगर 100% फंड भी दिल्ली गवर्नमेंट देगी और दिल्ली गवर्नमेंट की आप सुनोगे नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट की सारी लिस्टें डीन ऑफ कॉलेज के कमरे में बैठकर तैयार होती है साथियों। अरे 130 करोड़ का देश है ये, 130 करोड़ के देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां तो प्रतिभा कौन रह गया? डीन ऑफ कॉलेज की लड़की, डिप्टी रजिस्ट्रारों के बच्चे या यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले इनके जो मेन चापलूस प्रोफेसर है, सिर्फ उनके रिश्तेदार और उनके बच्चे रह गए। इससे लगी तो कोई नजर नहीं आ रहा इस देश के अंदर। ये कड़वा सच है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता साथियों। एक प्रोफेसर के 4-4, 5-5 असिस्टेंट प्रोफेसर यहां भर्ती हुए हैं, और वही चापलूस उस वाइस चांसलर को, क्योंकि सावन में गधे को चारों तरफ घास ही घास दिखाई देती है, यही इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का हाल है साथियों। आप में मेरी भी आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है, आप जितने भी दूर दराज से आए हैं मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो भी हमारे जो प्रधान डिसीजन ले लेते हैं उसके साथ ही चल देते हैं। जैसे आज बैठे हैं, कल का वहां था 4 नंबर गेट पर, आज सुखदेव कॉलेज के अंदर बैठे हैं। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब ऐसे संचालन करने वाले हमारे बिरला ही मिलते हैं जो सभी को इकट्ठा करके और लड़ाई लड़ते हैं। जो 12 कॉलेजों को तनख्वाह नहीं मिलती, ये बहुत गलत बात है। अगर तनख्वाह नहीं मिलती तो हमारे कर्मचारी कैसे अपने घर को चलाएंगे और कैसे ड्यूटी पर आएंगे? उनको किराया भी चाहिए और भी चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए? बगैर ड्यूटी के ये अंधी सरकार और अंधी अथॉरिटी को क्या इनकी आंख नहीं खुलती? क्या हमारे जो पदाधिकारी है ये गलत लड़ाई लड़ रहे हो तो आकर एक बार दरी पर बोल दे, हम उठकर चले जाएंगे। लेकिन ये बहरे भी हो चुके हैं और अंधे भी हो चुके हैं, इनको कोई बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाएंगे, और लेकिन कर्मचारी यहाँ बैठे चला रहे हैं, इनको तनख्वाह नहीं टाइम पर मिलती। मैंने एक सुना था और कि मैंने खुद बोला था एक स्कूल के अंदर, और शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़ जाए देख दो, चाहे रोटी हाथ पर रख के खा लो, लेकिन शिक्षा जरूर लीजिए। और ये ऐसी शिक्षा दिलाएंगे, ये ऐसी शिक्षा दिलाएंगे। अगर कर्मचारियों को ही तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलेंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे, कैसे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे? धूम मर जाना चाहिए। हमारे रविंद्र पांडे ने कहा था 2 संघों के बीच में ये लड़ाई है और हम झुंडों की तरफ पिस रहे हैं। लेकिन एक दिन याद रखना, चाहे सरकार और चाहे यूनिवर्सिटी, जो ये नीचे संघ बढ़ाने कर्मचारियों के नीचे ऐसे होंगे, ये याद रखना। बगैर कर्मचारी के यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। मैं